करें कि आज क्या हो रहा है फिलिस्तीन की सरजमीन पर, क्या हो रहा है बैतुल मक़दिस के अंदर, क्या हो रहा है मस्जिद अक़सा के अंदर, किस तरह बच्चों को ज़िबह किया जा रहा है, किस तरह औरतों की इज्जतों को इस्मतों को लूटा जा रहा है, उनको कत्ल गारतगरी की मंजिलों से गुजारा जा रहा है, किस तरह बूढ़ों और बीमारों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आज गज़ा पट्टी की तारीख उठा करके हक़ाइक़ है निगाहों के सामने। अब जरा सुनो क्या है बैत, क्या है मस्जिद अक़सा। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन सी मस्जिद बनी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मस्जिद अक़सा। उन्होंने फिर सवाल किया कि दोनों मस्जिदों के दरमियान का फासला कितना है? मेरे आका ने फरमाया 40 साल। अब बताओ कब बनी थी मस्जिद हराम और कब बनी थी मस्जिद अक़सा? और मेरे आका का इरशाद गिरामी है कि मस्जिद हराम में अगर इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला 1 लाख नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद अक़सा में अगर कोई बंदा मोमिन एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला 50,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। और आका ही का इरशाद गिरामी है कि मस्जिद नबवी में भी 50,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। कितना बुलंद मकाम है मस्जिद हराम का, मस्जिद अक़सा का और मस्जिद नबवी का। कब की तारीख उठा करके देखो तो अंदाजा होगा। बेशुमार अंबियाए किराम, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम तो कहे और लिखे और बताए जाते हैं। अक्सर अंबियाए किराम वो हैं कि जो उन इलाकों में पैदा हुए और आज भी उनके मज़ारात उसी फिलिस्तीन की सरजमीन पर बैतुल मक़दिस के अंदर और मस्जिद अक़सा के क़ुर्बो जवार में मौजूद हैं। आपको मालूम होना चाहिए हमारी अक़ीदतों का खून हो रहा है वहां पर, हमारी मोहब्बतों का खून हो रहा है। आप जरा गौर करें क्या हो गया है इन अरब ममालिक को, क्या हो गया है उनके हौसलों को, क्या हो गया है उनकी कुव्वतों को, क्या हो गया है उनकी ताकतों को। वो क्यों बड़े बड़े ऐलान करते हैं मगर कोई अपनी फौज नहीं भेज रहा है फिलिस्तीन में, कोई अपनी ताकत नहीं भेज रहा है फिलिस्तीन में, कोई अपना असलहा नहीं भेज रहा है फिलिस्तीन में। अमेरिका देखो पहले ही दिन से उसने अपनी फौजें भेज दी, बड़े बड़े ताकतवर असलहा भी वहां भेजे और आज भी है। बात कहने की हद तक दूसरी होती है मगर सच्चाई यह है कि आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर बिल्कुल मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, औरतों का कत्लेआम किया जा रहा है, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, जुल्म तशद्दुद की इंतहा की जा रही। कौन नहीं जानता वो एक हॉस्पिटल जिस पर हमला किया गया, 500 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए, जिनमें बच्चों की तादाद, औरतों की तादाद, मरीजों की तादाद, बेसहाराओं की तादाद, परेशान हाल लोगों की तादाद थी। और आज की तारीख में ये रिपोर्टें जो आती हैं यकीनन अहम होती हैं मगर रिपोर्ट देने वाले भी वही लोग हैं। कहने का मकसद ये है कि फिलिस्तीन की सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं है, वहाँ अंबियाए किराम के मज़ारात हैं, उनके फुइज़ो बरक़ात थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, सबसे पहले सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दिस को फतह किया। आपके जमाने में बहुत ज्यादा ममालिक को फतह किया गया। जब ये काफिला था हजरत अबू उबैदा वहां क़ियादत फरमा रहे थे, हजरत खालिद बिन वलीद भी
दूसरे काफिले की क़ियादत फरमा रहे थे। मुलाकात हुई तो अब इरादा ये था कि बैतुल मक़दिस चला जाए, मस्जिद अक़सा की जानिब जाया जाए या किसी दूसरे इलाके की जानिब जाया जाए। बाहम मशवरे के बाद यह तय हुआ कि सैयदना फारूक आज़म के पास खत लिखा जाए और एक शख्स को खत लेकर भेजा गया। उस वक्त ये मोबाइल और इंटरनेट का दौर नहीं था। वो घोड़े से गया और जाने के बाद देर हो गई और उसके जान पहचान का कोई नहीं था। मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में जाकर वो सो गया। और जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह आए, उन्होंने अजान पढ़ी और उसके बाद सलात कही। वो शख्स उठ गया, उनके पीछे नमाज अदा की और उसके बाद ये पैगाम दिया। लोगों ने अपने अपने तौर पर मशवरे दिए। अमीर और उसके बाद सैयदना शाह मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने इरशाद फरमाए, फारूक आज़म मेरे इन कानों ने सुना है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि तुमने जो दो नाम लिए हैं, आका ने फरमाया है कि पहले बैतुल मक़दिस फतह किया जाएगा, उसके बाद दूसरे इलाकों की फतहयाबी होगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसे फरमा दिया। खूब जानते थे फारूक आज़म भी और मौला अली भी कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म गैब अता फरमाया था। किसी भी चीज को कहने का एक अंदाज होता है, उसी वक्त वहां से ऑर्डर जाता है और वो फौजें चली जाती हैं बैतुल मक़दिस की जानिब। चारों तरफ बड़ी बड़ी फसीलें और दीवारें थी, चारों तरफ से हमले होते रहे 4 माह तक। और उसके बाद अंदर से भी तीर बरसाए जाते रहे। पोजीशन ये हुई कि अंदर के लोगों ने जाने के बाद अपने मजहबी पेशवा से जाकर अर्ज किया, आका कब तक ये होता रहेगा, कब तक अंदर घुटते रहेंगे? आप इनसे मालूम कीजिए आखिर इनका इरादा क्यों है, ये क्यों हमले कर रहे हैं हम पर। उनका जो मजहबी पेशवा था वो फसील पर खड़ा होता है और बुलाता है कि आपका कायद कौन है। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, कहते हैं कि मकसद आपका क्या है? कि मकसद हमारा ये है या तो कलमा तैयबा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो जाओ, या फिर आप ये तैयार नहीं हो तो कम से कम जिजिया और टैक्स देकर और हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लो, और अगर ये भी नहीं करते तो तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया माकूल। उसके बाद जंग होती रही। फिर उसके बाद अंदर के लोगों ने जाने के बाद उसको कहा आखिर कब तक ये होता रहेगा। वो फिर आता है फसील पर और आने के बाद फिर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि आखिर आपका मकसद क्या है। उन्होंने वही 3 बातें जो पहले इरशाद फरमाई थी फरमाई। कहा कि ये तो नहीं हो सकेगा, कहा कि इसको फतह करेगा मगर तुम नहीं। उन्होंने कहा कि कौन है जरा बताओ तो सही, कि ये सारी बातें नहीं बताई जा सकती, सिर्फ नाम बता सकता हूं। उनका नाम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो इसको सबसे पहले फतह करेंगे और वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। उन्होंने कहा वही तो हमारे आका, और उन्होंने तो हमको यहाँ भेजा है। इसके बाद एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, जंग बंद कर दी जाती है और एक पैगाम पहुंचता है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। वहाँ भी लोगों ने तरह तरह की बातें कही, मगर फिर आप तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाने का अंदाज भी अजीबो गरीब था। आपके साथ कुछ अंसार थे, आपके साथ कुछ मुहाजिरीन थे, आपका एक ग़ुलाम था और उसमें यह तय होता है कि एक ग़ुलाम 1 मील तक तुम पैदल चलोगे, हम घोड़े पर सवार होंगे, और 1 मील तक तुम सवार होगे,
होगे और हम घोड़े की नकेल पकड़कर आगे आगे चलेंगे। तारीख बताती है सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब फ़लस्तीन की सरजमीन पर दाखिल हो रहे थे तो घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और नकेल पकड़ने की बारी सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थी। और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े अर्ज किया, ए आका आप बैठ जाइए, नकेल पकड़कर हमको चलने दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि दुश्मन आए तो हम ही को अपना आपका कायद और रहनुमा समझे मुसलमानों का कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप चलो, हमारे ऊपर जो हक है हम उसको अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद लोग आए और उन्होंने उसी गुलाम को आका समझा, मगर और मुसलमानों ने कहा कि ये हमारे आका नहीं है, जो आका गुलाम की नकेल घोड़े की नकेल पकड़ कर आगे चल रहा है ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाहु अकबर। ये अंदाज देखा और जाने का अंदाज भी क्या अजीब व गरीब था। आपको हैरत होगी, आज भी हम लिबास पहनते हैं मगर अल्लाह का शेर भी लिबास पहन रहा था, वो पूरी दुनिया का अमीरुल मोमिनीन था, वो भी लिबास पहने हुआ था। तारीख बताती है 14 पैबंद लगे हुए थे उनके जुब्बे शरीफ में। लोगों ने कहा हुजूर आप दुश्मन के मुकाबले में जा रहे हैं और आपके लिबास में 14 पैबंद है, को क्या समझेगा। हजार इनकार के बावजूद मुसलमानों ने उनको एक वाइट रंग का सफेद जुब्बा पहना दिया, घोड़ा बदल दिया, चंद कदम आगे बढ़े, घोड़े से नीचे उतर आए और कहते हैं कि लोगों मुसलमानों, इस जुब्बे को पहनने के बाद मेरे दिमाग में एक तकब्बुर जैसी बात पैदा होने लगी और मेरे आका का इरशाद गिरामी है कि जिस इंसान के दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। फौरन जुब्बा उतार कर अपना जुब्बा पहना और उसके बाद तशरीफ ले जाते हैं। वो राहिब सब कुछ देखता है और देखने के बाद चाबियां उनके हवाले करता हुआ नजर आता है। कहा कि सारे औसाफ इनमें वही है, सारी सिफात इनके अंदर वही है, इनके चलने का अंदाज बता रहा है, इनके चेहरे का जुग्राफिया बता रहा है, इनकी नक्लो हरकत बता रही है, इनकी जिंदगी के अतवार बता रहे हैं। और आपने वहां पर हुकूमत शुरू फरमाई। तारीख बताती है जो लोग कैद बना लिए गए थे उनसे पैसे लेकर जो एक तय किया था उनको छोड़ा जा रहा था। कितने गरीब वो थे कि जिनको खुद उन्होंने पैसे देकर उनको आजाद कराया। मुझे अर्ज करने का मतलब यह है कि 400 बरस से ज्यादा अरसे तक मुसलमानों के हाथों में फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा का निजाम रहा। उसके बाद 88 बरस तक के बाद 88 बरस तक उनके हाथों में रहा दुश्मनों के। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कौन नहीं जानता, वो बिलाशुबा अल्लाह का शेर भी था और बिलाशुबा अल्लाह का वली भी था, इसमें कोई शुबा नहीं है। 16 मरतबा हमले किए मगर अपने लोगों की कमजोरी की बुनियाद पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। 70वीं बार हमला करते हैं और कामयाब होते हैं। अर्ज करने का मकसद ये है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने कैदियों को पैसे देकर, उनके सगे हकीकी भाई ने पैसे देकर जिनके पास नहीं थे कैदियों को आज़ाद किया और रकम को फंड में जमा कराया गया। और उसके बाद अपने बिस्तर पर पड़े रो रहे थे। लोगों ने सवाल किया आका क्यों रो रहे हैं, बैतुल मक़दिस तो फतह हो चुका है। कहा दरअसल मैंने यह हद किया था जब बैतुल मक़दिस फतह हो जाएगा तो अपनी ज़ाती रकम से मैं हज व ज़ियारत के लिए जाऊंगा, इसलिए आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी ज़ाती रकम से हज व ज़ियारत कर सकूं। मुझे कहने का मकसद यह है कि आज फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज जिस तरह फिलिस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों पर जुल्म सितम और जिस तरह उनकी नस्लों को ख़त्म किया जा रहा है,
ए मुसलमानों, हम कुछ नहीं कर सकते मगर हमको दुआएं करना चाहिए, हमको गिड़गिड़ाना चाहिए। ये हमारी बेअमालियों का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, ये हमारी बेअमलियों का नतीजा है, वरना ऐसा नहीं होता। मुसलमानों, आज का ये इजलास जहां उम्महातुल मोमिनीन के तज़कार की बुनियाद है, उसी के साथ साथ आज वक्त की ज़रूरत ये थी कि आज फ़िलिस्तीन के तज़कार को भी किया जाए। और पूरे दुनिया के मुसलमानों से मैं यहीं से बैठकर अपील करता हूँ इंतहाई अदब के साथ कि अपने लोग आगे आएँ, और सिर्फ बातों से जमा खर्च करने का कोई हासिल नहीं है। आप लोगों को अमली तौर पर साथ देना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि काले घोड़े वाले आएंगे और उसके बाद वो बैतुल मस्जिद अक्सा पर काले झंडे नस्ब करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया से यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। वो भागेंगे मगर जिस पत्थर के पीछे जाएंगे, हदीस पाक है, वो पत्थर बोलेगा मेरे पीछे यहूदी है, इसको मारो। दरख्त बोलेंगे हमारे पीछे यहूदी है, इसको मारो। एक दरख्त जो गूंगा है वो नहीं बोलेगा, बाकी हर चीज़ बोलती हुई नजर आएगी। ए मुसलमानों, आज फिर ज़माना अपने आप को दोहरा रहा है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज भी हमें ज़रूरत है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बने, मस्जिदों को आबाद करें, मदारिस को आबाद करें, खानकाहों में हाज़िरी दें, पीरों के हाथों में हाथ दें और उनकी ग़ुलामी का तौक़ अपने गले में डालें और उसके बाद उनकी तालीमात पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब आएगा, और इंशाअल्लाह आएगा और ज़रूर आएगा। मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।